रासा इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 7 विषय हिंदी पाठ 2 दादी माँ का पृष्ठ संख्या 6 और 7 का अध्ययन करेंगे। इससे पहली वीडियो में आपने देखा कि पृष्ठ संख्या 5 में किस तरह से लेखक अपने बचपन की यादों को ताज़ा करता है और जब उसे अब बीमार हो गया है तो यह बीमारी उसे अच्छी नहीं लग रही है। क्योंकि जब वह बचपन में बीमार होता था तो उसकी दादी उस समय पल पल पर उसका ख्याल रखती थी और स्नेह भरे हाथों से उसे देखती थी। वह बचपन के उस झाग भरे जलाशय को भी याद करता है और उसमें नहाने का आनंद अनुभव करता है। वह उसको भी आज स्मरण कर रहा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। किशन भैया की शादी ठीक हुई। दादी माँ के उत्साह और आनंद का क्या कहना। दिन भर गायब रहती, सारा घर जैसे उन्होंने सर पर उठा लिया हो। पड़ोसिनें आती, बहुत बुलाने पर दादी माँ आती। बहन बुरा ना मानना, कार परोजन का घर ठहरा। एक काम अपने हाथ से ना करूँ तो होने वाला नहीं। जानने को यूँ सभी जानते थे कि दादी माँ कुछ करती नहीं, पर किसी काम में उनकी अनुपस्थिति वस्तुतः विलंब का कारण बन जाती। उन्हीं दिनों की बात है। एक दिन दोपहर को मैं घर लौटा। बाहरी निकसार में दादी माँ किसी पर बिगड़ रही थी। बाहरी निकसार बाहर का दरवाजा या आंगन में। देखा पास के कोने में दुबकी रामी चाची खड़ी हैं। सो ना हो धन्नो, रुपए मैं सूद के आज दे दो। तेरी आंख में तो शर्म है नहीं, मांगने के समय कैसी आई थी। पैरों पर नाग करती फिरी, किसी ने एक पाई भी न दी। अब लगी है आजकल करने, फसल पे दूंगी। अब क्या तेरी खातिर दूसरी फसल कटेगी। दूंगी मालकिन। रामी की चाची रोती हुई दोनों हाथों से आंचल पकड़े दादी माँ के पैरों की ओर झुकी। बिटिया की शादी है, आप दया ना करोगी तो उस बेचारी का निस्तार कैसे होगा। निस्तार उद्धार कैसे होगा, उसकी शादी कैसे होगी। हट हट, अभी नहा के आ रही हूँ। दादी माँ पीछे हट गई। जाने दो दादी, मैंने एक अप्रिय प्रसंग को हटाने की गरज से कहा। बेचारी गरीब है, दे देगी कभी। चला है समझाने। मैं चुपके से आंगन की ओर चला गया। कई दिन बीत गए, मैं इस प्रसंग को एकदम भूल सा गया। एक दिन रास्ते में रामी की चाची मिली। वह दादी को पूतो फलो दूधो नाहों का आशीर्वाद दे रही थी। मैंने पूछा, क्या बात है धन्नो चाची। तो उसने विहल होकर कहा, ओरिन हो गई बेटा, भगवान भला करे हमारी मालकिन का। कल ही आई थी, पीछे का सभी रुपया छोड़ दिया, ऊपर से 10 रुपये का नोट देकर बोली, देखना धन्नो, जैसे तेरी बेटी वैसे मेरी बेटी। 10-5 के लिए हंसाई ना हो। देवता है बेटा, देवता। उस रोज़ तो बहुत डांट रही थी। मैंने पूछा, वह तो बड़े लोगों का काम है बाबू, रुपया देकर डांटे भी ना तो लाभ क्या। मैं मन ही मन इस तर्क पर हंसता हुआ आगे बढ़ गया। किशन के विवाह के दिनों की बात है। विवाह के 4-5 रोज पहले से ही औरतें रात रात भर गीत गाती। विवाह की रात को अभिनय भी होता। यह प्राय एक कथा का हुआ करता है। उसमें विवाह से लेकर पुत्रोत्पत्ति तक के सभी दृश्य दिखाए जाते हैं। सभी पाठ औरतें ही करती हैं। मैं बीमार होने के कारण बारात में न जा सका। मेरा भाई राघव दलान में सो रहा था। वह भी बारात जाने के बाद पहुंचा। औरतों ने उस पर आपत्ति की। दादी माँ बिगड़ी। लड़के से क्या पर्दा, लड़का और ब्रह्मा का मन एक सा होता है। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि
जो दादी है वो इतनी उदार दिल की थी कि गुस्सा आने पर थोड़ी देर के लिए बिगड़ती थी, बाद में वह उसी व्यक्ति की मदद करती थी और अपने बच्चों से, आस पड़ोस के बच्चों से, सभी से बहुत स्नेह करती थी और किसी का भी काम बिगड़ने नहीं देती थी। किसी के बिना बुलाए ही उसके कार्य को संभलवाने के लिए, उसके कार्य को करवाने के लिए पहुंच जाती थी। इस तरह लेखक अपनी दादी के अच्छे व्यवहार का, उनके गुणों को याद करता है। अब इससे आगे वाली वीडियो में हम अगली प्रश्न संख्याओं को पढ़ेंगे। तब तक आप इसका अध्ययन कीजिए। धन्यवाद।